राम राम, जय छत्तीसगढ़। एक एक सीट के जो आकलन में करत हूँ, ये दूसरा अंक है। पहला अंक अब भी बोले हूँ मैं थोड़ा देर पहले, वो पहले आ जाइए आप लोग, पब्लिश हो जाइए यूट्यूब में, ये सेकंड है। लेकिन आप सबसे निवेदन कि आप समर्थन जिन देत हो, दया में रखे हो, आप सबसे निवेदन है, एक छत्तीसगढ़ के एक बेटा, गांव के बेटा, किसान के बेटा एक प्रयास करा थे। देखो आप, गलती होते हो ही, काबर नहीं हुई भाई। ये को मैं रिजल्ट तो नहीं बताता हूँ, मैं आकलन बताता हूँ। बड़े बड़े टीवी चैनल जिन करोड़ों रुपया खर्चा करके, अरबों रुपया खर्चा करके उमन जब गलत हो जाते, तो मैं तो बहुत छोटे आदमी अकेला मेहनत करा था मैं। भाई मोर गलती ला ध्यान न देके समर्थन देके प्रयास करूँ। और आप जिन पार्टी में बने रहो, मैं कोनो पार्टी के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। जो मतलब जमीन में दिखते वही बोलता हूँ। हो सकते मोर बोले से कोनो फायदा मिला हो या नुकसान हो, खर जिम्मेदार मानी हो। ईमानदारी से शुरुआत करता हूँ महासमुंद के सरायपाली सीट से, गाड़ा समाज से कांग्रेस और बीजेपी से सतनामी समाज के जोरदार लड़ाई है। अघरिया समाज, कोलता समाज, उड़िया समाज, उड़ीसा से लगे हुए सीट, जोरदार लड़ाई। कोई भी चुनाव जीत सकते, लेकिन मैं एज भाजपा देवत हूँ। बसना एक सरल सहज नेता कांग्रेस के राजा देवेंद्र बहादुर सिंह, 4 बार के एमएलए, धन बल, बाहुबल और सब कुछ झोंक दिस बीजेपी के कैंडिडेट है संपत अग्रवाल जी। बड़े व्यापारी, बड़े सेठ, अपन ढंग से चुनाव लड़े। दिक्कत तो है देवेंद्र बहादुर जी ला, प्लस मत बीजेपी देवत हूँ। अब आ जाओ आप, हालांकि यहाँ फाइट है, बसना में जोरदार फाइट है। एक संसाधन से परिपूर्ण और एक साधारण ढंग से चुनाव लड़ने वाला सरल आदमी। लेकिन क्या करो, जमाना है, छत्तीसगढ़ के राजनीति बहुत बिगड़ चुके हैं, मान के चलो। आप मन भी अनुभव करत हो। बसना बहुत अच्छा चुनाव लड़ी सलखा चंद्राकर जी बीजेपी से, महिला 2 बार के जिला पंचायत सदस्य, लेकिन लोकप्रिय नेता द्वारकाधीश यादव। कहीं कोई दिक्कत नहीं। ए द्वारका, महासमुंद, कलार समाज से भारतीय जनता पार्टी टिकट दीस, चंद्राकर समाज की डोमिनेटिंग सीट महासमुंद। यहाँ पे मोला लगते अंतिम समय में खेल बदले है। रश्मि चंद्राकर जी अच्छा भारी रही से, मजबूत रही से, लेकिन मोला लगते कि साहू समाज के समर्थन से बीजेपी के कैंडिडेट ला समर्थन मिल गए और मोला लगते कि वो प्लस में है। अब आ जाओ रायपुर के 4 सीट। उत्तर बहुत जबरदस्त लड़ाई, कोई नहीं बोल पा। रायपुर उत्तर के बड़े बड़े घड़ी तो नहीं बोल पाते। अजीत कुकरेजा जी कांग्रेस से बगावत करी, 2 बार के पार्षद, श्यामनगर के सावित्री जगत जी भाजपा से बगावत करी। ये दोनों मोर व्यक्तिगत आकलन नहीं, मोर समझ, मोर राजनीतिक समझ जिन बोलते कि ये दोनों बगावत एक भाजपा के खिलाफ करे, कांग्रेस के खिलाफ करे, लेकिन दोनों डैमेज करा थे भाजपा ला। फंसे सीट है, इंतजार करो। बीजेपी यहाँ पे बसना के अपन नेता ला चुनाव में उतारे, पुरंदर मिश्रा जी ला, देखो क्या हुआ थे, फंस गए सीट। लेकिन दोनों के चुनाव लड़े से नुकसान मोला लगते भाजपा ले। दक्षिण महंत जी ला प्रणाम करत हुए मैं बोला था, प्लस बीजेपी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। ग्रामीण मोतीलाल साहू जी, बहुत बात कर चुके हैं मैं, सुन लो आप, प्लस कांग्रेस। पश्चिम 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 धाकड़ चुनाव हुए, जबरदस्त फाइट, जबरदस्त। विकास उपाध्याय कांग्रेस के बड़े नेता, रायपुर के चेहरा कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता, दमदार 15 साल विधायक और मंत्री, बहुत घमासान। लेकिन मैं एज विकास उपाध्याय ला देवा था। अब आ जाओ आप, रायपुर के 4 सीट हो गए, 3 मैं बता चुके हूं। अब आ जाओ आप धमतरी के 3 सीट। नगरी से हवा, जोरदार लड़ाई, पूर्व में दोनों एमएलए रह चुके हैं, एज बीजेपी। धमतरी ठीक वितरण नहीं हुई कांग्रेस के, एज रन्ना दीपेन साहू बीजेपी। कुरुद पिछला निर्दलीय चुनाव लड़ रही से नीलम चंद्राकर, ओखरे पत्नी लड़ते कांग्रेस से, तारणी चंद्राकर जिला पंचायत में सभापति। धमतरी में बहुत जोरदार लड़ाई, अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के बड़ा कद्दावर नेता, बहुत जबरदस्त चुनाव देखने मिला थे। मैं फिर बताता हूँ, डिटेल में बता चुके, आप समझ लो आप। अब दोनों में से मैं काला दाऊं का दाऊं, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा थे। कई सीट में मोर दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा थे, भयंकर। लेकिन मैं अजय चंद्राकर जी देवा था,
गलत हो सकता, मान के चलो आप। अब आ जाओ आप यहाँ पे पाटन, जबरदस्त फाइट, अमित जोगी चुनाव लड़ती तो और रोचक हो गए और फाइट हो गए। पहले भी फाइट रही से। विजय बघेल जी कोई अलोकप्रिय नेता नहीं, सांसद है, और जब सांसद लड़ीस तो पाटन से भी एक तरफा चुनाव जीतीस। याद रखो आप, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बन चुके रही से, वो अपने सीट में कांग्रेस लड़नी बचा पाइस और बहुत बुरी तरह हारिस, बहुत बुरी तरह फंसे ये सीट, बहुत बुरी तरह, मान के चलो आप। अब कहा बोलो, मैं कोई नहीं बोला कि भूपेश बघेल हार ही, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कुछ भी हो सकते। जैसे आप समझ लो, बड़े नेता के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोला तो मैं, लेकिन सीट फंस गए, कोई भी चुनाव जीत सकते, विजय बघेल जी भी और भूपेश बघेल जी भी। अब पाटन के बाद आ जाओ आप भिलाई नगर, बहुत जोरदार लड़ाई, लेकिन मैं एज प्रेम प्रकाश पांडे जी देता हूँ। बहुत जोरदार लड़ाई, अहिरवाड़ा जबरदस्त लड़ाई, निर्मल कोसरे जी महापौर और पूरा मेले कोरसेवाड़ा जी में एज मैं बीजेपी ला देवा था। दुर्ग शहर बहुत जबरदस्त लड़ाई, अरुण वोरा जी और गजेंद्र यादव जी आरएसएस बैकग्राउंड के, पूरा ताकत लगे हैं भाजपा के पक्ष में, और कांग्रेस के पार्षद मन भी शायद भारी विरोध करे, जेकर खामियाजा शायद अरुण वोरा जिला देखे ला मिली आखिरी में। एज लड़ाई जोरदार है। अब एज में के बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मान के चलो एज भाजपा देवा था मैं। वैशाली नगर भाजपा के परंपरागत सीट, लेकिन मोला लगते यहाँ पे ये सीट फंस गए। परंपरागत सीट भाजपा को खैर बाद भी मैं बोला था फंसे है। अब मान के चलो, मानी जानो कौन जीती। दुर्ग ग्रामीण ताम्रध्वज साहू जी फंस गए बहुत बुरी तरह। जैसे पाटन में भूपेश बघेल जी, जैसे शक्ति में आपके चरणदास महंती, जैसे जयसिंह अग्रवाल जी कोरबा में फंस गए बहुत बुरी तरह। कुछ भी हो सकते, इंतजार करो आप। अब आ जाओ आप खैरागढ़, यहाँ पे बीजेपी कई साल बाद, 4 चुनाव के बाद यहाँ पे सामान्य व्यक्ति के आदमी दे विक्रांत सिंह और लोधी समाज से यशोदा वर्मा, राजमहल के प्रभाव वाला सीट एज बीजेपी देवा था मैं। कवर्धा जोरदार फाइट, 60,000 से करीब जीते रही मोहम्मद अकबर जी, याद करो आप। यहाँ पे बहुत जोरदार नेता भी चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी से, ईमानदारी से बताता हूँ मैं। राजा खड़क सिंह जी, सहसपुर लोहारा के पूर्व अध्यक्ष, योगी राज जी के कजिन, जोरदार लड़ाई है आदिवासी समाज में, जोरदार लोकप्रिय। फिर मैं बोला था मैं, अकबर भी जीत सकते, विजय शर्मा भी जीत सकते, अकबर भी हार सकते, विजय शर्मा भी हार सकते। पंडरिया ज़्यादा नहीं बोला, बीजेपी ला एज। अब आ जाओ आप अगला सीट डोंगरगढ़, बहुत जोरदार लड़ाई। फुटबॉल के नेशनल रेफरी, बड़ा प्लेयर, पूर्व एमएलए विनोद खांडेकर जी की लड़ाई, अर्पिता गोस्वामी जी जैसे नाना मंत्री इस केंद्र में। यहाँ पे एज मैं कांग्रेस ला देवा था। डोंगरगांव भयंकर लड़ाई हो गया अंतिम में, जबकि दलेश्वर बघेल जी अतका लोकप्रिय नेता, अतका दमदार नेता, 2 बार से चुनाव जीता थे। जबरदस्त फाइट है, लोधी से भरत वर्मा लड़ते, भाजपा से लोधी समाज से, जबरदस्त फाइट। हल्का कोई भी जीत सकते ना, लेकिन हल्का एज कांग्रेस का देवा था। खुद जी यहाँ पे भी जोरदार फाइट। भोलाराम साहू 10 साल के एमएलए, पिछला टिकट नहीं मिले रही से, यहाँ पे 6 साल मिले रही कांग्रेस से, ओखर टिकट कट गए। जबरदस्त लड़ाई, रान गाँव समझना 4-5 सीट में बड़ा कठिन है, सबके बर कठिन है, मोरबर कठिन है। लेकिन मैं खुद जी में एज गीता घासी साहुल देवा था। मौला मानपुर बड़ा जोरदार लड़ाई, कहाँ कठिन लड़ाई होगी, मैं कहाँ बताऊँ आपला, मैं गेर हूँ, मैं नहीं समझ में इस बोला। इंदर शाह मंडावी दमदार नेता है, अच्छा राजनीति करीस, लीग से हट के काम करीस, आम जनता में सक्रिय। संजीव शाह भी बड़ा लोकप्रिय, राज परिवार से आते, जोरदार लड़ाई, दोनों में से कोई भी जीत सकते। लेकिन मोला लगते शायद कहीं कांग्रेस ला थोड़ा सा एज तो नहीं है, इंतजार करो। लेकिन यहाँ पे भाजपा भी कम नहीं है, जबरदस्त लड़ाई है, इंतजार करो। राजनांदगांव कहीं कोई डाउट नहीं, डॉक्टर रमन सिंह जी ला मैं एज देवा था, नहीं माना कोनो, लेकिन मैं बोला था अच्छा एज है, कहीं पड़ा भारी। बालोद भयंकर संघर्ष, मीना साहू त्रिकोणी बनाए के पूरा कोशिश करे, अच्छा चुनाव लड़े, जोरदार। मैं फिर से बोल चुका था, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत दमदार, बहुत अच्छा प्रत्याशी राकेश यादव, संगीता सिन्हा जी एमएलए, वो भी बहुत दमदार। बहुत जबरदस्त लड़ाई देखे पड़ी त्रिकोणी में, कुछ नहीं कहा जा सका।
लेकिन चूंकि भाजपा का प्रत्याशी अच्छा है तो मोर सिंपेथी होकर साथ है। रिजल्ट के बारे में नहीं बोला मैं। डोंडी लोहारा बता दो आपला बीजेपी ले है अनिला भेड़िया जी देवलाल हलवा ठाकुर के सामने संघर्ष करा थे। गुंडरदेही मैं बोले रहे टिकट कटी कांग्रेस के एमएलए के नहीं कटीस मत काटे मोला लगते भाजपा के पड़ला गुंडरदेही में भारी है। बेमेतरा जिला साजा मैं बोल चुके हूँ। साजा में चुनाव थोड़ी हुए जी, ना पुल के ना पुलिया के ना विकास के ना स्कूल के ना टीचर के आहा कुछ नहीं हुए। स्वर्गीय भुवनेश्वर यादव के जिहादी मन जिन निर्ममता से जिन निर्दोष आदमी ला मारे है ओखर पिताजी स्वर्गीय भुवनेश्वर यादव में श्रद्धांजलि देवते कहा था। जिन मजदूर है ईश्वर साहू जी सिंपेथी के बाद चले हैं। यहाँ पे चुनाव हो नहीं है, सिर्फ भावना सिर्फ सिंपेथी मने जाना हुआ। भावनाओं के बाहर में रविंद्र चौबे जी फंस चुके हैं। मोला नहीं निकला है, नहीं लगा कि भंवर से वो वापस आई। बेमेतरा जोरदार फंसाए कोशिश करी भाजपा, लेकिन आशीष छाबड़ा मैं एज देवा था पड़ला भारी देवा था बेमेतरा में कांग्रेस ला। नवागढ़ रुद्र गुरु जी के टिकट लगभग 3-4 महीना पहले फाइनल रही से कुछ नहीं करी सो। अंतिम के 15 दिन नहीं पता नहीं उखर दिमाग में का रही से वही जाना है। लेकिन एज 33,000 से हारे के बाद भी दयालदास जिला अगर कांग्रेस यहाँ पे स्थानीय प्रत्याशी ला देती तो मामला कुछ और ही से। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ला एज है मान के चलो आप। अब आ जाओ बस्तर के धीरे धीरे कांकेर जोरदार लड़ाई। शंकर ध्रुवा पूर्व एमएलए बहुत लोकप्रिय नेता आसाराम नेताम जी जबरदस्त लड़ाई ली से। मोदी जी के सभा के पहली पड़ला कांग्रेस के भारी रही से। मोदी जी के सभा के बाद बराबर आगे मोला लगते हल्का एज फाइट जोरदार है, कोई भी जीत सकते लेकिन हल्का एज बीजेपी ला है। भानु प्रतापपुर प्रत्याशी के नाम नहीं बताऊं एज कांग्रेस ला। यहाँ पे याद रखो आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी लड़े थे कोमल उपेंडी जी, अच्छा वोट पाही त्रिकोणी नहीं है। अकबर को राम जी हमारा से अच्छा वोट पाही चतुष्कोणी नहीं, डायरेक्ट फाइट। कांग्रेस ला एज अंतागढ़ यहाँ पे भी चतुष्कोणी मुकाबला। मंतूराम पवार जी एमएलए निर्दलीय, अनूप नाग जी निर्दलीय, आपके बड़ा नाम विक्रम मुसेंडी जी भाजपा और रूप सिंह पोटावी जी जो सरपंच चुनाव हार चुके रही से वो कांग्रेस से लड़ा थे। यहाँ पे जतका आदिवासी है आधा 1 लाख करीब वध के वोट बंगाली समाज के। जोरदार लड़ाई। अगर ईमन निर्दलीय नहीं लड़ती तो अब मान के चलो आप कांग्रेस प्लस में रही से। आज की स्थिति में जबरदस्त फाइट एज प्लस बीजेपी। अब आ जाओ आप नारायणपुर केदार कश्यप जी बड़ा नाम बड़ा अच्छा नेता प्लस बीजेपी। केसकाल आईएएस नीलकंठ नेताम जी अच्छा चुनाव लड़े, जबरदस्त लोकप्रिय नेता संतराम नेताम जी के साथ जबरदस्त लड़ाई केसकाल। दोनों में कोई भी जीत सकते मानी बोलो कटाकट लड़ाई। कोंडागांव मोहन मरकाम जी मैं बोलो ना अपना बड़े मंत्री बड़े नेता फंसे जबरदस्त लड़ाई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी जी बड़ा नाम मंत्री से रमन सिंह जी के सरकार में मंत्रिमंडल में एज भाजपा ला। बस्तर जबरदस्त लड़ाई आसान नहीं है लेकिन एज प्लस कांग्रेस। चित्रकूट बहुत बुरी तरह फंसे दीपक वैसी ईमानदारी से बताता हूँ मैं, मतलब सांसद भी आपी, विधायक भी आपी, जनप्रतिनिधि भी आपी और प्रदेश अध्यक्ष भी आपी। जबरदस्त चुनाव लड़े बीजेपी के प्रत्याशी विनायक गोयल, लेकिन मैं प्लस कांग्रेस का देवा था। जगदलपुर जोरदार लड़ाई जबरदस्त लड़ाई। जतिन जायसवाल जी रहने वाला मध्य प्रदेश के शराब के बड़े कारोबारी, धनाढ़ परिवार, किरण देव राज परिवार से जुड़ा हुआ आदमी, बड़े नेता। एज मैं बीजेपी देवा था लेकिन जबरदस्त लड़ाई है मान के चलो आप। अब आ जाओ आप दंतेवाड़ा कर्मा परिवार से चुनाव लड़े, माता जी लड़तीस तो अलग बात रही से प्लस पड़ला भारी बीजेपी के। बीजापुर अच्छा नेता है विक्रम सामंडावी। महेश गागड़ा जी अंतिम रायपुर में रही थे, अंतिम समय में जाकर चुनाव लड़ी। यहाँ पे और भी नाम चलत रही से एज प्लस मैं कांग्रेस का देता। हालांकि महेश गागड़ा अच्छा चुनाव लड़े, भारी कमबैक करे। शुरू में तो लगत रही से कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है, अच्छा चुनाव लड़े मस्त कमबैक करे, लेकिन एज में कांग्रेस का देवा था। अब आ जाओ आप कोंटा त्रिकोणी संघर्ष। ईमानदारी से बताता हूं मैं बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के कवासी लखमा जी, लेकिन
अत का गलत बयान देते हो, ऐसे नेता मैं पसंद नहीं कर रहा। दारू पियो बोलते हो, शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। आप एक मंत्री हो, आदिवासी समाज एक विरोध करते, और शराब गरीब के सबसे बड़े दुश्मन है कवासी साहब। आप ये दारू दारू बोल के आप अच्छा बनने के प्रयास मत करो। आप बनत हो कुछ आदमी मन के अच्छा में नज़र में कि मैं सीधा हूँ, खुले आम बीड़ी पीता हो, आप अच्छा बात नहीं है। ये आप बोलते हो कि मैं, आप ये सब करके बताए कोशिश करता हो कि मैं गवैया हूँ, गांव का आदमी हूँ, जमीन से जुड़े हूँ। तो बीड़ी पिए से, दारू के नाम ले से कोई जमीन से जुड़े, हमू जमीन के, हमू गरीब के बेटान, हमू किसान के बेटान। ये एक तरफ ननकी राम कंवर जिला भी देखो आप, वो भी तो आदिवासी के बेटा, वो भी तो गरीब के बेटा है। ये देश में कौन नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी भी एकदम गरीब के बेटा, कर तो घरे नहीं रही से। अच्छा बात नहीं है कवासी जी, अगर आप जीत जाओ, पता नहीं आप जीतू कि नहीं, मोला तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी अगर आप जीत जाओ ना, तो आप दोबारा ये सब काम मत करो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक आप जिम्मेदार पद में बैठे हो, संवैधानिक पद में बैठे हो, आप लोग सब शोभा नहीं देवाए। पता नहीं भूपेश बघेल जी कैसे वाला ये सब कहा बात है, मजाक में ले ली, संवैधानिक पोस्ट ला। बाकी तो मैं केंद्र के नेता मतलब कुछ नहीं बोला। कुल मिला के मान के चलो आप, ये सीट है अंत में 2 सीट, राजिम बिंद्रावगढ़। बिंद्रावगढ़ में जोरदार लड़ाई, राजिम में जोरदार लड़ाई। अमितेश शुक्ला जी आखिरी के वोटिंग के 5 दिन पहले तक चुनाव में बहुत बुरा संघर्ष में फंसे रही से, ईमानदारी से बताता हूँ मैं। लेकिन भाजपा एक होकर चुनाव नहीं लड़ीस, कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ीस। फायदा अमितेश शुक्ला मिला थे, ईमानदारी से बताता हूँ। चुनाव के दिन आज तक, नहीं तो चुनाव के 5-7 दिन पहले तक तो अमितेश शुक्ला के बारे में भारी एंटी कैम्पेन्सी, संवादहीनता, मिलना नहीं जुलना नहीं, बहुत सारा इशू, आहा मैं क्या बोला। लेकिन वोटिंग के दिन और वोटिंग के 2-3 दिन पहले तक भारी रिकवर बीजेपी के कमजोरी से है। अमितेश शुक्ला फायदा बीजेपी के कमजोरी के मिला थे, अमितेश शुक्ला के कोई खुद के ताकत नहीं है। प्लस राजिम में कांग्रेस, बिंद्रावगढ़ में प्लस जोरदार लड़ाई होने के बाद मैं बीजेपी देवा था। अब जोड़ घटाना आप लोग करूँ, लेकिन मैं फिर अपन बात में कायम हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकते, कांग्रेस ही सरकार बनाई, ये बात में सहमत नहीं हूं मैं। और अन्य सीटों में जोगी कांग्रेस 0 से 3 और बसपा 0 से 3 और गोंडवाना 0 से 2, यही लड़ाई है। मैं पहले बोल चुके हैं 5+-2 अन्य सीट, जबरदस्त लड़ाई है। ये आप एक सीट के आकलन करूं, ये आकलन, ये विश्लेषण कैसे लगी, अब मैं 3 तारीख के रिजल्ट के बाद या हो सकते एग्जिट पोल के बाद मैं आपके बीच में हूं। 30 तारीख के बाद आप सबसे निवेदन, हाथ जोड़ के सब्सक्राइब शेयर करत रही हो। ये रिजल्ट नहीं बताए हो, आकलन है। आपके आकलन हो सकते मुझसे अलग हो, लेकिन ये आकलन है, ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट नहीं बदला है, आकलन और विश्लेषण में अंतर आ सकते, ये बात आप समझे के प्रयास करो। लेकिन छत्तीसगढ़ के एक लड़का हा, किसान के बेटा हा, गांव देहात के बेटा हा, एक प्रयास करे, वो प्रयास अगर आप अच्छा लगे हुई तो जरूर दया करके समर्थन दो। जय छत्तीसगढ़ मातारी, जय भारत माँ।